numericals based on mole concept. And the first question is, calculate the number of atoms of hydrogen and oxygen in 90 grams of H2. मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप गिवन क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो गिवन क्वांटिटी है 90 ग्राम्स ऑफ H2। तो 90 ग्राम H2O को मोल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट है 90 और वाटर का मॉलिकुलर वेट है 18, तो 90 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 मोल। तो 90 ग्राम वाटर में वाटर के 5 मोल होते हैं। अब आप 5 मोल वाटर को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बदल सकते हैं, और किसी भी मोल को नंबर में बदलने का तरीका है मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से। हाँ जी, तो हमने 5 मोल्स H2O को पहले कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो 5 मोल H2O में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्योंकि H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम होते हैं 2 और ऑक्सीजन का एटम होता है 1, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम होंगे 2 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। Now the second question is, calculate the weight of 1000 molecules of H2। तो यहाँ गिवन क्वांटिटी है 1000 मॉलिक्यूल्स। तो हमने गिवन क्वांटिटी 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को कन्वर्ट कर लिया मोल में। किस फॉर्मूले से? गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हमें कोई नंबर मोल में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ गिवन नंबर है 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1000 मॉलिक्यूल को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। 1000 मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमने मान लिया कि वो x मोल है। अब हमारे पास H2O के x मोल आ गए, और किसी भी मोल को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिकुलर वेट से। हमारे पास H2O के मोल्स हैं x, H2O का मॉलिकुलर वेट है 18, तो x मोल्स का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 18x। And the question number 3 is, if the volume of given sample of ammonia is 44.8 liter at STP, then calculate the weight of this sample of ammonia and calculate the number of molecules of ammonia in it। तो यहाँ given quantity है 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन पहले की तरह ही होगा, आप गिवन क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल को आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके, मोल को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब गिवन वॉल्यूम है 44.8 और अगर हम गिवन वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आए 2 मोल्स, यानी कि 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया कंटेन 2 मोल्स एट STP। अब अगर मोल को वेट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, मोल को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम मोल को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मोल्स का वेट आ जाएगा। तो 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34। और अगर मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एंड द क्वेश्चन इज, calculate the number of oxygen atoms in 200 grams of calcium carbonate। So the given quantity is 200 gram of calcium carbonate। To convert this weight into mole, we have to divide it by molecular weight of calcium carbonate। अब number of oxygen atoms निकालने से पहले हमें number of molecules निकालने होंगे calcium carbonate के। So 2 moles of calcium carbonate contain
2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of calcium carbonate. As one molecule of calcium carbonate contain 3 oxygen atoms, so we have 12.044 into 10 to the power 23 molecules of calcium carbonate, and these molecule will contain 3 into 12.044 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, and that's it. Now the next question is, equal masses of oxygen, ammonia and methane are taken in a container in identical conditions. Find the ratio of volumes of gases. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गैसेस का वॉल्यूम्स का वही रेशियो होता है जो मोल्स का रेशियो होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले गिवन वेट को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम्स का रेशियो होगा। ठीक है, so the ratio of moles will be the ratio of volume and pressure for any gas. Let the each gas have weight x. हमको अगर हर गैस का x ग्राम दिया हुआ है तो हम x ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। तो x ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मोल होंगे, x/17। x ग्राम मीथेन में मीथेन के कितने मोल होंगे, x/16। और x ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, x/32। सो द रेशियो ऑफ मोल इज x/17 is to x/16 is to x/32।